राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए ब्लाउज से मेजर करके एक सादा वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं दोस्तों, जो बिना अस्तर का ब्लाउज होता है। जैसा कि आप जानते हैं 80 सेंटीमीटर का ये मार्केट में आता है। तो इसके हमें ब्लाउज बनाना है, तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों आज हम आपके साथ क्लियर करेंगे और सारे डाउट आपके साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका लंबाई आपको मेजर करके दिखा देते हैं। ये देखिए, शोल्डर में जो ये सिलाई होती है, इस जगह पे आपको इस तरह से मेजर टेप को रख के और ये बॉटम वाला पार्ट को अच्छे से खींच के इसको नापना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15 इंच की लंबाई हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे चेस्ट को भी मेजर कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हुक लगा हुआ है और ये है चेस्ट। और इस तरह से आप देख सकते हैं 18 इंच का यहाँ पर चेस्ट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको लिखते भी चले जाएंगे और उसके बाद में हमको देखिए शोल्डर को भी मेजर कर लेना है। ये शोल्डर 11.5 पे बन के तैयार हो रहा है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो हम 12.5 के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए, जितना हमने मेजरमेंट लिया है पहले हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा कपड़ा और इसको हमें सबसे पहले सेट करना है। सेट करने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है, जहां पर बॉर्डर होता है, ये आपका नीचे की ओर होगा। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लाउज जल्दी से फटेगा नहीं। इससे हमारे ब्लाउज में एक खिंचाव अच्छा सा होता है और हमारा ब्लाउज फटता नहीं है। जैसा कि आपने देखा 38 का चेस्ट निकला था और फ्रंट पार्ट में आपको 2.25 ऐड करके यहाँ पर उसकी चौड़ाई रखनी है। तो 38 का फोर्थ पार्ट कितना होता है, 9.5 इंच। 9.5 इंच में आपको 2.25 जोड़ना है, यानी कि 12.25 इंच की चौड़ाई आपको यहाँ पर इस तरह से रखनी है। तो जितना कपड़ा आपका कम होगा उसको आपको इस तरह से खींच लेना है और 12.25 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कपड़े को रख लेना है। तो ये हमने देखिए 12.25 के हिसाब से यहाँ कपड़ा रख लिया फ्रंट पार्ट के लिए। अब चलिए हम इसकी लंबाई को मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 1 इंच तुरपाई के लिए फोल्ड करना है, क्योंकि यही कपड़ा हम तुरपाई में फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 इंच यहाँ पर बेल्ट वाले पार्ट में तुरपाई के लिए निकाल दिया है। अब इसके बाद हमने 17 इंच की लंबाई रखनी है, क्योंकि 15 इंच का हमको बन के चाहिए है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 17 इंच की लंबाई का निशान लगा दिया है। ओके, ये हमने 17 इंच की यहाँ पर लंबाई का निशान लगा दिया है। इसको हम इस तरह से खिसकाते हैं ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर भी हमने ऐसे एक लाइन बना दी है। अब ये हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है और इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन भी रखा हुआ है। सबसे पहला काम क्या होता है, आई हुक का मार्जिन रखना, क्योंकि ये हमारा फ्रंट से हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच, अगर दोस्तों आप शुरुआत से सिलाई सीख रहे हैं तो आधा इंच का मार्जिन जरूर रखिएगा। इससे क्या होता है कि जब आप ब्लाउज सिलते हैं उसमें जितने भी कटाई छटाई करते हैं, इससे आपके पार्ट छोटे बड़े नहीं होते हैं और साथ ही आपका ब्लाउज सीने में चपटा चपटा नहीं लगता है, अगर आप इस तरह से मार्जिन ऐड करते हैं। फिर आपको पता है कि 12.5 का हमने शोल्डर निकाला था, तो ये हमारा 12.5 को हम इस तरह से हाफ कर देंगे और जितने भी हमारे यहाँ पे चौड़ाई निकल के आ रही उसको हम ऐसे रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा 6.25 की चौड़ाई निकल के आई है और आई हुक हमने हटा दिया है। इस आई हुक का इस शोल्डर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये वाला शोल्डर मतलब आई हुक का पार्ट यहाँ के लिए है हमारा, ये तो कट हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। अब हमें यहाँ पे अपना शोल्डर रखना है, जो रेडी शोल्डर इनका है। इसको हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी शोल्डर है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे। ये इनका 2.25 इंच का बन के तैयार हुआ है, जिसमें आधा इंच यहाँ पर सिलाई में गया हुआ है। इसका मतलब हो गया 2.25। तो सबसे पहले तो हमने 2.25 यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर हमें यहाँ भी कुछ कपड़ा सिलाई के लिए चाहिए है, तो इसका मतलब हम जब पाइपिंग वाला बनाएंगे तो इसमें हमको 3 इंच का कपड़ा रखना है। तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट गला निकल के आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, 0.25, इसका मतलब 1 इंच का चौथा हिस्सा हमको यहाँ पर इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है। अब बारी आती है आर्म होल की, तो यहाँ पर हम आर्म होल को भी मेजर करते चलेंगे। ये देखिए, इनका आर्म होल का शेप निकालते ही कितना आता है। ओके, इसी के हिसाब से हम आर्म होल को बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा और ये जो हमारा इसका सिलने का यानी कि इसकी जो गोलाई है, इसको देखिए ऐसे करके 8 पे आ रहा है। इसका मतलब इनकी जो गोलाई है वो 16 इंच की है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल का लेंथ रखेंगे 6 इंच का, ठीक है। और फिर हमारा 16 बन जाएगा। दोस्तों, ये जो आर्म होल होता है ये मेन टॉपिक होता है एडजस्टमेंट का।
इसको आपको हर साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही मेजर हर जगह पे लगा देना है, एक नाप आप हर जगह नहीं लगा सकते हैं। आपको ये आर्म होल एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रंट और बैक को मिला करके। अब इनका 38 फिटिंग था, तो 38 का फोर्थ पार्ट होता है 9.5 इंच, जिसमें हमने 2 पॉइंट का लूजिंग ऐड करके यहाँ पर 9.25 से फिटिंग का निशान लगा दिया है। इसी के साथ ही 9.25 हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया है, और फिलहाल हमने यहाँ पर एक सीधी निशान लगा दिया है, और बाकी का देखिए मार्जिन का भी हमको यहाँ पर मार्किंग मिल गया है। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल आप फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं और मेजर करके भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंच कर्व से हमारा आर्म होल कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, और इजिली एक बार में बन जाएगा। लेकिन अगर आपको आर्म होल में खिंचाव होता है तो आपको थोड़ा सा नाप तोल के बनाना चाहिए, जिसके लिए देखिए हमने लेंथ का लेना है पहले सेंटर मार्क, यानी कि 3 इंच पे हमारा निशान आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे भी सेंटर मार्क ले लेना है कुछ इस तरह से, ये हो गया। अब ये जो हमारा लेंथ का पार्ट है, इसमें मेजर टेप की सिर्फ 2 डंडियां आपको अंदर की ओर ऐसे मार्क कर देनी है। फिर आपको स्केल की ऐसे हेल्प लेनी है, ये देखिए इस तरह से हम स्केल की हेल्प लेंगे। ये खास उनके लिए है जिनके आर्म होल में खिंचाव होता है। अब हमको यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से मार्क कर देना है। 1 इंच का हमने ऐसे मार्क कर दिया है, इसको हमें मिला देना है। देखिए पहले तो हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे इस तरह से, फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ये आर्म होल हल्का सा ऐसे खिंचाव पकड़ेगा, और ये बन गया हमारा 38 के लिए दोस्तों एक कंफर्टेबल आर्म होल। हल्का सा हमने यहाँ पर झुकाव दिया है और ज्यादा नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा गोलाई को मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट का एक हिसाब होता है ना। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे ऐसे नाप लेना है। ये देखिए हमारा 8 आ गया है। आप देख रहे हैं एक बार में ही यहाँ पर 8 निकल आया है। अगर ये 8 नहीं आया होता तो थोड़ा सा हम इन निशानों को दाएं बाएं करके इसको एडजस्ट कर लेते, बाकी हमारा बैक पार्ट से भी हमको मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे गले का निशान रखते हैं। तो तिरछा करके हमने इस तरह से 7 इंच पे गले का निशान लगाया है, और गले की चौड़ाई सेम टू सेम रखनी है आपको, जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर ऐसे रख देनी है। फिर हमें इसका ऐसे एक बॉक्स बनाना है। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर बॉक्स बनेगा। आपको अगर लगता है कि गले में चौड़ाई ज्यादा है तो दोस्तों वो यहाँ से एडजस्ट हो जाती है, उसका आप एक भी टेंशन ना लें। अब चलिए इसको हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पर गोल गले में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी गोलाई बना देनी है। आप इसकी कैसे भी गोलाई इसको बना सकते हैं, इसके मेजर करने का तरीका हमने कई बार आपको बता दिया है। अब चलिए बारी आती है बेल्ट की। आपको बेल्ट कैसे निकालना है, तो ये देखिए ये है हमारा एक मेजर करने वाला, यानी कि पुराना ब्लाउज, और जिसका ये जो बेल्ट वाला टक्स है यहाँ पर हमने इस तरह से मेजर टेप को रखना है, और शोल्डर के पार्ट तक हमको ऐसे खिसका लेना है। तो ये देखिए 12.5 पे इनका सिलाई का पॉइंट आ रहा है, और जब 12.5 पे सिलाई का पॉइंट आएगा तो आपको 1 इंच बढ़ा करके ही कटिंग करनी है। तो देखिए 13.5 यानी कि 13.5 पे इस तरह से हमने यहाँ पे एक निशान किया है, और आपको यहाँ पर एक पहले रफली लाइन ड्रॉ करनी है। कहने का मतलब आप यहाँ पर डैश कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर आपको इसमें एक शेप देना है। शेप देने के लिए हमको यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है, और फिर ये हमारा 3.8 यानी कि 38 का ब्लाउज है, तो यहाँ पे हमने 3.8 ऐसे मार्क किया है, और आई हुक वाले पार्ट में हमने देखिए सीधा रखा है। फिर हमने यहाँ पे ऐसे इसको एक शेप डाल दिया। ओके, अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, 0.25 इस तरह से मार्क करना है। फिर 3 इंच हमको यहाँ पे निशान लगाना है, फिर हमको इसको भी ऐसे मिला देना है। तो अब हम इस लाइन को डार्क करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम यहाँ पर अपनी बेल्ट को तैयार कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों बारी आती है कमर के नाप की। ओके, कमर का नाप कैसे करना है, तो हम यहाँ पर इसको नाप लेंगे। ये है हमारा ब्लाउज, और इसमें हमने हुक लगा के रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे कमर को मेजर करेंगे कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं 15 इंच आया है। 15 का डबल होता है 30, और 30 का चौथा भाग होता है 7.5। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच इस प्रकार से कमर की फिटिंग करेंगे। कमर की फिटिंग में आपको किसी भी प्रकार का लूजिंग नहीं रखना है। अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है कि आप ढीला करिए तब आप यहाँ पे लूजिंग रखिए, नहीं तो नहीं रखिएगा।
ऊपर वाले पार्ट में हमने देखिए 7.25 पे निशान लगाया है और इस तरह से ये हो गया हमारा यहाँ पर फिटिंग का मार्क। ओके, ये वाला हो गया हमारा फिटिंग का मार्क। अब हमें बनानी है टक्स। अभी हमने बेल्ट का मार्जिन ऐड नहीं किया है। ओके दोस्तों, अब हमको बनानी है टक्स। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सही नाप पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमने निशान लगाया था इसी के आगे से हम टक्स लगाएंगे। तो कितने इंच की लगाएंगे, एक मेथड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वाला मेथड हर मेजरमेंट में काम आ जाता है। जो आपके कमर की नाप हो और जो आपके चेस्ट की नाप हो, इन दोनों के बीच में जो गैप निकल के आएगा, ये वाला, इसको आपको नाप लेना है। इतना ही कपड़ा आपको यहाँ पर सिलना है तो आपकी टक यहाँ पर अच्छे से बन जाएगी। ये रखा हमने मेजर टेप 2 इंच में। ये देखिए 2 पॉइंट कम है, वही हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। 2 इंच में 2 पॉइंट ऐसे कम निकला। अब ये निकल आया हमारा टक्स का कपड़ा। इतना कपड़ा हमें टक्स में यहाँ पे खर्च करना है तो हमारा एक परफेक्ट शेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो टक्स बनाने के लिए हमें इसका लेना पड़ेगा सेंटर मार्क। इस तरह से लिया हमने इसका सेंटर मार्क और इसके ऊपर 2.2 इंच की हमने कुछ ऐसे यहाँ पर दोस्तों लाइन बना दी है। ओके, अब इसको हमें सिलने के लिए तैयार करना है कुछ ऐसे। ये आपकी यहाँ पे टक्स बन गई। अब हमें क्या करना है, बाकी के टक्स निकालने हैं। तो आप देखिएगा ये आपका बिल्कुल सेंटर में आया होगा ऑटोमेटिकली। ये आपका, ये देखिए शोल्डर के सेंटर में ही आएगा। अगर ये शोल्डर के सेंटर में आता है तो आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने दूरी रखी थी 3.8, इसी के हिसाब से ये देखिए एकदम सेंटर में आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, बाकी के टक्स लगाने हैं। तो ध्यान से आप मेजरमेंट देखिएगा। इसके ऊपर, इसके ऊपर हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। कितना, 1.5 इंच ये लगा दिया हमने निशान। अब इसके सामने से बिल्कुल आपको 3 इंच का टक्स बनाना है। तो बिल्कुल सामने से बनाना, तो आप मेजर टेप को ऐसे रख लीजिए। ओके, उल्टा करके रख लेंगे तो आपको यहाँ पे 3 इंच की लाइन निकालने में इजी हो जाएगा ऐसे। फिर आपको इसमें आधा इंच का कपड़ा खर्च करना है, 0.25 इस तरफ से और 0.25 आपको इस तरफ से कपड़ा खर्च करना है। आई हुक के पैटर्न में आपको ऐसे सीधे रखना है। अभी हम आपको बताएंगे हाफ इंच को आपको कैसे यहाँ पे सफाई से कट करना है। बने रहिएगा, बस देखते रहिएगा। फिर आपको इसी सेंटर वाले डॉट से 1.5 इंच आगे की ओर भी निशान लगाना है। ये लग गया हमारा निशान। इससे बनेगी हमारा साइड वाला डॉट। उसके लिए आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है। फिर उस निशान से इस डॉट को आपको कुछ ऐसे मिला देना है और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सूतर का यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा ही आपको यहाँ पर सिलाई में कपड़ा खर्च करना है। अब बारी आती है आर्म होल डॉट की, जिसके लिए इस कॉर्नर से आधा इंच अंदर की ओर आपको एक कपड़ा, सॉरी निशान लगाना है। फिर आपको मेजर टेप ऐसे रखना है, इसकी डायरेक्शन में 1 2 3 वाला पॉइंट ऊपर की ओर रखिएगा। और ये जो हमने निशान लगाया, इस निशान में हमने मेजर टेप ऐसे रखा है। इसका एंडिंग पॉइंट ऊपर वाली लाइन में रहेगा जो हमने पहले लिया था। फिर बाकी हम यहाँ पे ऐसे टच कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ हमको 3.2 इंच की ऐसे एक लाइन बनानी। कितना, 3.2 की हमने ऐसे एक लाइन बना दी। अब इसमें हमारा हाफ इंच का कपड़ा जाएगा तो 0.25 हम इस तरफ से निकालेंगे। ध्यान से देखिए इतना। फिर 0.25 हम इस तरफ से निकालेंगे। ये बन गया हमारा आर्म होल का डॉट। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के चारों डॉट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ से अपना बैक पार्ट। ये है हमारा बैक पार्ट के लिए कपड़ा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेंगे। क्या हमारे पास पूरा कपड़ा है? नहीं होगा तो बॉटम पे हम तुरपाई के लिए पट्टी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ा हमारे पास है 15 इंच का हमको बन के चाहिए है और हमारे पास यहाँ पर 2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम 1 इंच बॉटम में निकाल लेते हैं तुरपाई के लिए। तो ये हमने तुरपाई के लिए यहाँ पर अलग से ही मार्क कर लिया है। इसके बाद 15 इंच के ब्लाउज के लिए हमने यहाँ पर देखिए 15.5 की मार्किंग कर ली है। और अब हम चाहें तो यहाँ पे तुरपाई के लिए कपड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर कपड़ा है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे 16.5 की मार्किंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तुरपाई में यूज कर लेंगे या फिर बाद में कट भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमको बैक पार्ट की गले की चौड़ाई रखनी है, जो कि थी पिछले वाले के हिसाब से 3 इंच। ये दोस्तों क्लाइंट के हिसाब से ब्लाउज है। और ये वाला भी शोल्डर हमारा था यहाँ पर देखिए 3 इंच का इस तरह से। तो हमारा हाफ इंच ऑटोमेटिकली कम हो गया है जो हमारा यहाँ पर बढ़ा हुआ था।
अब हमको 1 इंच का चौथा हिस्सा कुछ इस तरह से फोल्डर करना है डाउन, और अब बनाएंगे आर्म होल। तो 6 इंच का हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। ये रखा हमने कुछ ऐसे 6 इंच का मार्क, और यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लेना है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। और अब हमें इसका फिटिंग का मार्क करना है। तो 9.5 पे चेस्ट है, तो 9.5 ही रखेंगे हम, इसमें कोई भी लूजिंग दोस्तों आपको नहीं रखना है। कमर है 30 इंच का, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5, लेकिन हम मार्किंग करेंगे 8.5 पे। 1 इंच हमें पीछे टक्स के लिए भी निकालना है। तो ये देखिए 8.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन दिया है, आप 1.5 से ज्यादा भी ले सकते हैं एज यू विश। जितना आप यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। वैसे भी जानकारी के लिए बताएं, बैक पार्ट में ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये वाले पार्ट आप सीधे रखिएगा, ये हमारी तुरपाई के लिए है। अब हमें इसमें आर्म होल बनाना है। तो चलिए फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे सिंपल वे से आर्म होल बना देते हैं। और आर्म होल आपको गहराई पे नहीं बनाना है, ये वाला गहराई पे बना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेजर करना पड़ेगा। ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पे हम 1 इंच एक पॉइंट रखेंगे, फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व को रख के चलाएंगे। अब इस निशान के आधार पे आपको फ्रेंच कर्व से इस तरह से बना देना है अपना आर्म होल। तो ये देखिए हमने यहाँ पे उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आर्म होल को तैयार कर लिया है। अब बारी आती है गला को बनाने की। तो उठाते हैं ये वाला ब्लाउज और इसमें बैक पार्ट का गला का लेंथ क्लियर कर लेते हैं, कितना लेंथ है हमारा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है। और देखिए 9.5 पे जब बन के तैयार हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो तिरछे पे हम रखेंगे 10 इंच का, तो सीधे में हमारा 9.5 का बन जाएगा। कैसे, अभी देखिएगा आपको बताते हैं। ये देखिए तिरछे में हमने 10 इंच का रखा है, और जब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए आधा इंच हमारा ऊपर की ओर चला गया। तो 9.5 पे हमारा ये बन जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से। और हम यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई का एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेना दोस्तों। और इसमें हमें गोलाई करनी है। तो गोलाई करने के 2 तरीके आज हम आपको शेयर करते हैं। ये देखिए 1.5 इंच ऊपर की ओर, 1.5 इंच यहाँ, और 1/4 इंच हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया है। और इस तरह से हम इसको देखिए डैश करके गोल बना देंगे। और फिर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर गोल बना सकते हैं। देखिए वही नाप हमारा दोनों जगह पे आ चुका है। अब बारी आती है हमें टक्स लगाने की। टक्स कहाँ पे लगाना है, यह है हमारा शोल्डर। और शोल्डर का लेना है हमको इस तरह से सेंटर मार्क। 3 इंच का रखा था हमने इसमें शोल्डर, और यहाँ पे हमने लिया सेंटर मार्क। और सेंटर मार्क से यहाँ तक जो भी गैप निकल के आया है, देखिए 4.5 इंच का निकल के आया है, वही 4.5 इंच हमको यहाँ पे मार्क करना है। अब आधा इंच हमको आगे से मार्क करना है, आधा इंच हमको पीछे से मार्क करना है। तो 1 इंच का कपड़ा हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें टक्स की लंबाई रखनी है। तो दोस्तों जो टक्स की लंबाई होती है वो ब्लाउज के अकॉर्डिंग होती है, गले के हिसाब से कम, ब्लाउज की लेंथ के हिसाब से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम इसकी टक्स की लंबाई रखने वाले हैं देखिए 6 इंच की, क्योंकि ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच का। अब हमें यहाँ पर 2 इंच पे एक डॉट और लगाना है। ये वाला मार्जिन छोड़ने के उपरांत ही आप यहाँ पर 2 इंच का डॉट लगाइए, जिसमें आपको 2 इंच पे इस तरह से सिलाई को सीधा करना है। यानी कि जब आप इसको सिलेंगे तो सीधा रखेंगे। तो इसका स्टिचिंग भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा। और यहाँ पर आपको इस तरह से तिरछी सिलाई करनी है। तो इसको तिरछा करने में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे गोलाई बने, नोक ना बने। अब हमें क्या करना है, वो स्टेप करना है, जिससे हमें 2 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, हमारा आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होता है जब हम सिलाई करते हैं। और दूसरा फायदा, आपका ब्लाउज बैक पार्ट में ऊपर की ओर नहीं उठेगा। तो आपको क्या करना है, लेंथ में जितनी भी आपकी मार्किंग हो, उसमें आपको यहाँ पर तुरपाई वाले में 1/4 इंच ऐसे माइनस करना है। और जहां तक आपका टक्स होगा आपको वहां तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये वाला कपड़ा आपको कट कर देना है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक हमारे यहाँ पर देखिए कंप्लीट हुए हैं। और इनकी कटिंग करके हम बनाएंगे बाजू। तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं इनका कटिंग।
ये कटिंग तो हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पर हम आपको कुछ खास टिप्स देंगे जिससे हमारा ब्लाउज का यहाँ का फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमको क्या करना है, इसके आधे पे इस तरह से एक तिरछा निशान लगाना है। देखिए जहां तक हमारा टक्स है वहीं तक हमको इस तरह से कुछ तिरछा मार्क करना है, वो भी जो हमने मार्जिन लिया है इसके आधे निशान से। इस टिप्स को ध्यान से देखिए। अगर हम इस तरह से कपड़े को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज का फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ इस वाली टक्स की वजह से आपकी आई हो की पट्टी जल्दी खुलती नहीं है। और इसको कैसे कट करना है, यानी कि आपकी सिलाई जल्दी इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप इस तरह से यहाँ पे मार्जिन को ऐड करते हैं। यह है हमारा आधा इंच आई हुक का कपड़ा एक्स्ट्रा लेने का मेन बेस। तो इसको आप जरूर करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। देखिए हम जैसे इसको यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर ये कपड़ा ऑटोमेटिकली हमारा सीधा आ गया है। और अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो ये कपड़ा होता है हल्का सा तिरछा, और जिसकी वजह से आई हुक वाली पट्टी की जो तुरपाई और सिलाई होती है वो जल्दी से डैमेज हो जाती है। ये टिप पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बारी आती है बाजू बनाने की। तो ये है हमारे पास इतना बचा हुआ कपड़ा, जिसमें से हम यहाँ पे बाजू के लिए कपड़े को सेट करते हैं। जितनी हमारे यहाँ पे निकलेगी बाजू उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, और साथ ही साथ ब्लाउज से भी मेजर करेंगे। ये देखिए हमने फोर्थ पार्ट में इसको कुछ इस प्रकार से रख लेना है, बराबर करके हमने इसको रख लिया है। अब उठाया हमने फिर से यही वाला ब्लाउज, और इसकी हम यहाँ पे लंबाई को जरा सा दोस्तों नाप लेते हैं। आर्म होल तो हम पहले ही नाप चुके हैं। ये देखिए दोस्तों 3.5 इंच की बाजू बन रही है, ठीक है। और ये है तुरपाई वाला ब्लाउज। तो आपको सबसे पहले 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन निकाल लेना है तुरपाई के लिए। तो ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन निकाल दिया है ओपनिंग एरिया में। ये हमने फोल्ड करने के लिए निकाला है। अब उसके बाद हम इस कपड़े को कुछ ऐसे नाप लेंगे। तो देखिए हमारे पास 9 इंच का कपड़ा है, कोई भी कपड़ा कम नहीं है, आराम से आ गया। और अगर आपके पास कम है तो कम से कम 8.5 तो आपके पास होना ही चाहिए। अब हमें 3.5 की बन के चाहिए, तो यहाँ पर हम कम से कम 4.5 का कपड़ा तो रख ही लेंगे। क्यों, आधा इंच अभी हम यहाँ पे माइनस करवाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम हाफ बाजू बनाते हैं तो उसका नोक ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4.5 इंच का हमने कुछ ऐसे मार्किंग किया है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसकी गहराई देनी है, तो उसको देने के लिए आप पुराने ब्लाउज को सहारा ले सकते हैं। ये हम इस तरह से रखेंगे, देखेंगे हमारा सिलाई कितने पॉइंट पर है। तो आप देख सकते हैं हमारा सिलाई कुछ यहाँ पर आ रहा है, जिसमें आधा इंच का कपड़ा निकला हुआ भी है। तो हम इसकी गहराई इतनी ही देंगे जितना हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट कह रहा है बाजू का, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गहराई का निशान कुछ ऐसे ऐड कर दिया है। अब दोस्तों इनकी जो आर्म होल की गोलाई थी वो 16 इंच की थी, जो कि हमने ब्लाउज के आर्म होल के समय नापी थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको 8 पे निशान लगा देंगे।
ऊपर निशान रखा हमने, यहाँ रखा, जहाँ पे हमारा 8 आ रहा है वहां पे हमने कुछ ऐसे मार्क कर दिया है। अब इसमें हमें गोलाई देनी है। हर बार तो आप देखते हैं अलग तरीके से, इसमें आज आप देखेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से। इसमें आप फ्रेंच कर्व का भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए आप इसमें फ्रेंच कर्व से भी बाजू की गोलाई ऐसे बना सकते हैं। देखिए कितना इजी मेथड है यहाँ पे। और अगर आपको इस तरह से नहीं बनानी है तो हम आपको इसका मेजरमेंट बताते हैं। तो ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर हमने 2.25 इंच पे एक निशान लगाया है, और इस निशान से ऊपर की ओर हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है। ध्यान से देखिएगा, इस निशान से ऊपर की ओर हमने 1 इंच पे निशान, ऊपर से नीचे की ओर हमने 2.25 इंच पे निशान, और यहाँ पर हमने एक रफली डॉट ऐसे बना दिया है। ओके, अब इसमें हमें वही प्रोसेस अपनानी है। सेंटर मार्क, अगेन सेंटर मार्क, और फिर से हमने मेजर टेप को ऊपर की ओर खिसका के ये किया सेंटर मार्क। अब वही प्रोसेस आपको यहाँ पर लेना है। इस वाले में आपको 2 पॉइंट अंदर की ओर जाना है, सेंटर में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 2 पॉइंट नीचे की ओर जाना है। हालांकि आपको ज्यादा समझ में नहीं हो रहा होगा, मार्किंग है, फिर भी हम आपको एक बार बोल के क्लियर कर देते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 2.25, इधर पे नीचे से ऊपर की ओर 1 इंच मार्क करके ये रफली लाइन निकाली है, जिसका हमने सेंटर मार्क लिया है, फिर सेंटर मार्क, फिर सेंटर मार्क। इसका मतलब इस देखिए हमने 4 हिस्से डिवाइड किए हैं। पहले वाले में 2 पॉइंट ऊपर की ओर मार्क किया है, सेंटर में कुछ भी मार्क नहीं किया है, बीच वाले यानी कि लास्ट वाले में 2 पॉइंट नीचे की ओर मार्क किया है। अब हमें इसमें गोलाई बनानी है। गोलाई बनाने के लिए आपको यहाँ से गोलाई करनी पड़ेगी। यहाँ से हम इस तरह से गोलाई बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो पहले हम इस निशान को ऐसे टच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे टच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे टच करेंगे, और इस तरह से हम इसकी गोलाई बना लेंगे। आपको थोड़ा अजीब गरीब लग रही होगी, बट डोंट वरी दोस्तों, जब हम इसको खेलेंगे तो बिल्कुल क्लियर क्लियर बन के यहाँ पर निकलेगा। अब चलिए हम यहाँ पे बाजू की ओपनिंग का मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमने वही बाजू रख ली है। सिलाई के पॉइंट पे हमने ऐसे निशान लगा दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच का दोस्तों मार्जिन भी ऐड कर दिया है। ये देखिए बाजू में आपको ज्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा दोस्तों गट्ठर बना देता है। और जहां हमने तुरपाई करनी वो हमने पार्ट सीधा कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई का पॉइंट ऐसे लगाएंगे और कटिंग का पॉइंट ऐसे लगाएंगे। सिलाई के पॉइंट पे आपको हल्की सी गोलाई लगा के ही सिलाई लगानी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, और उसके बाद आपको इसकी गहराई बनाना बताते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसका कटिंग कर लेना है। आप देखिएगा कटिंग के बाद आपको निशान एकदम यहाँ पर क्लियर मिलेगा। ये हमने यहाँ पे देखिए कट किया है, ये हमारी बाजू इस तरह से निकल आई है। ये हमने यहाँ पे ओपनिंग भी ऐसे कट करना है, क्योंकि हम ये पार्ट सीधा और ये पार्ट ऐसे तिरछा कट करेंगे। इसके बाद जहाँ पे हमारी सिलाई लगनी वहां पे हम ऐसे कट लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे देखिए कट लगा दिया, और एक कट हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। अब गहराई कट करने का तरीका ध्यान से देखिएगा। ये हमने ऐसे बाजू को रख दिया है, बंद भाग हमने अपनी तरफ रख लिया है, खुला भाग हमने ऊपर की ओर रख दिया है। अब इसकी 2 लेयर हमको उठा के अपनी तरफ ऐसे चिपकानी है, और इसका ये वाला जो कटिंग का नोक है और ये जो हमने कट अभी अभी लगाया है, इन दोनों के ऊपर आपको ऐसे रख देना है। ये देखिए हमने इसको रख दिया है। ये निकल आया हमारा फ्रंट पार्ट की गहराई का भाग। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये निकल आया हमारा, अपने आप ही वो मार्किंग निकल आई है। अगर ये टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। बाजू, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, तीनों चीजें कट होने के बाद दोस्तों बारी आती पट्टियों को कट करना। ये भी ब्लाउज के कटिंग का एक मेन पार्ट होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जहां से हमारे कपड़े कम कम बच रहे हैं वहां से हमें पट्टियां निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस आर्म होल से दोनों पट्टियां निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर अपने कपड़े को ऐसे बराबर करेंगे। एक पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होगी और एक पट्टी की चौड़ाई होगी 2 इंच की। इस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अगर आपकी 2 इंच वाली थोड़ी सी कम कपड़ा भी होगा तो भी चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच और 2 इंच का ऐसे मार्क कर दिया है, और यहाँ पे हमें दोनों पट्टियां मिल चुकी हैं, एक 3 इंच की और एक 2 इंच की। यानी कि ये हो गई हुक वाली पट्टी और ये हो गई आई वाली पट्टी। अब बचा ये वाला कपड़ा। तो ये है हल्का सा तिरछा कपड़ा, और इसी के साथ ही ये वाला कपड़ा भी हमको मिला है जिसमें हमने गला कट किया था। इन दोनों की हेल्प से हम बनाएंगे पाइपिंग पट्टी। जहां से हमारा कपड़ा तिरछा खिंच रहा है वहां से हम पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे।
और अगर आप बिगनर्स हैं तो कम से कम आपको 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर जरूर लेनी है। और सिंगल लेयर की पट्टी के लिए आपको 1.5 इंच में कपड़ा कुछ ज्यादा हो जाएगा, 1 इंच में सिंगल लेयर की पट्टी आराम से बन जाती है। अगर डबल लेयर की बनानी तो आपको 1.5 इंच लेना है। तो हमको डबल लेयर पे ये पट्टी बनानी, तो 1.5 इंच पे हमने ऐसे यहाँ पर मार्क कर दिया है। फिर हम इसमें लाइनें ड्रॉ करेंगे और इनकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों लाइनें ड्रॉ करके हम आपको दिखा देते हैं और इनकी कटिंग हम आपको स्टिचिंग के समय करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी पट्टी खोने का बहुत डर रहता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो अब इसके बाद चलते हैं मशीन पे, जहां पर हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ये हमारी यहाँ पर पाइपिंग पट्टियां बन गई हैं, सारी पट्टी इस तरह से बन गई हैं। पसंद आए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। अब आ गए हैं दोस्तों हम अपनी मशीन पे और ये हैं हमारे ब्लाउज के सारे पार्ट्स। तो अब हमने क्या किया है, एक के ऊपर एक पार्ट रख करके इनके चौक के निशान हमने दोनों तरफ टैप कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हमने सीधे और उल्टे निशान का भी यहाँ पर मार्किंग किया है। अब हमने सबसे पहले बेल्ट वाला डॉट सिलना है। जो हमने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेंगे। तो एक पार्ट का डॉट सिलने के बाद उसको हमने साइड में खिसका के और वहीं पर दूसरा पार्ट का भी डॉट सिल दिया है। अब हम यहाँ पे आई हुक वाला डॉट सिलेंगे। ध्यान से देखिए, पहले आपको बेल्ट वाला डॉट बनाना है, फिर आपको आई हुक वाला डॉट बनाना है। अब हमें यहाँ पे साइड वाला बनाएंगे, उससे पहले हम दूसरे पल्ले का भी डॉट बनाते चलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम साइड वाला डॉट बनाएंगे, जो कि हमारा 3 नंबर का डॉट होता है, जिसमें आपको 2 सूता का कपड़ा ही सिलाई में लेना है और ऊपर साइड से बिल्कुल पतला पतला कपड़ा आपको रखना है। कहने का मतलब नीचे से जब आप सिलाई स्टार्ट करेंगे तो इसमें 0.25 का कपड़ा कवर होगा और ऊपर 0 पॉइंट का कपड़ा हो जाएगा। अब बारी आती है तीसरी डॉट यानी कि आर्म होल, चौथे डॉट यानी कि आर्म होल डॉट की, जिसमें हमको ½ इंच का कपड़ा कवर करना है। तो इस तरह से रख के हमने दोनों पार्ट के आर्म होल डॉट यहाँ पर तैयार कर दिए हैं। सो गाइज हमारे यहाँ पे चारों डॉट दोनों पार्ट के कुछ इस प्रकार से बन गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इनमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए, इस बेल्ट को हमने यहाँ पर रखा है। बेल्ट का ½ इंच आगे की तरफ कपड़ा निकाल के हम सिलाई करेंगे और जो हमारा बेल्ट वाला डॉट होगा उसको आई हुक की तरफ हमको फोल्ड करके यहाँ पर डबल लेयर में सिलाई करनी है। ध्यान से आप यहाँ पे डबल लेयर में सिलाई कर दीजिएगा और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट की भी बेल्ट यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने सीधा कर दिया है। ½ इंच आगे निकालने से हमारा ये पार्ट तिरछा नहीं होता है। इस तरह से हमने दूसरा लेयर भी यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब बारी आती है पट्टियों की। तो 1.5 इंच की जो पट्टी थी वो हमने हुक में लगा देनी है। 3 इंच की पट्टी हमको आई के लिए बचा करके रखनी है। तो देखिए, सिंगल लेयर में हमने हुक वाली पट्टी यहाँ पर लगा दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें पलटा लेना है। अब यहाँ पे हम इसको पलटा के और जो पट्टी लगाई है ना उस कपड़े के ऊपर हमको सिलाई सेट करना है और यहाँ पे सिलाई सेट करने के बाद फिर हम हुक वाली पट्टी का 2 सूता कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ओके। और फिर हम इसे पूरा पलटा देंगे। आज हम आपको सिलाई के छोटे छोटे से टिप्स ध्यान से बता रहे हैं ताकि आपको स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम यहाँ पे मशीन का 5 नंबर का बखिया करके सिलाई कर देंगे ताकि ये वाली सिलाई हम बाद में उखाड़ के यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा हुक वाला पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमें आई वाली पट्टी करनी है, तो इसको भी हमने यहाँ पे सिंगल लेयर पे लगाया है सीधे साइड से, ओके। इसको दोस्तों हम दोनों साइड से लगा सकते हैं, उल्टे साइड से भी और सीधे साइड से भी। जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ से इसे लगा सकते हैं। फिर हमने इसका 2 सूता का कपड़ा आई वाला पलटाया और फिर हम इसको पूरा पलटाएंगे, तब हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, पूरा मार्जिन कवर करना है, यानी कि जो सिलाई का कतरन था पूरा हम ढक देंगे और सीधे साइड से बिल्कुल किनारे से सिलाई एक लगा देंगे। और सिलाई का टाका आपको 3 नंबर का रखना होगा, तभी यहाँ पे आपकी सिलाई अच्छी दिखेगी। फिर जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं इनको हम यहाँ पे कट कर देंगे। फिर हम शोल्डर में ½ इंच का कपड़ा निकाल के लंबाई नाप लेंगे। जितना कपड़ा हमको यहाँ पे फोल्ड करना है वो मार्क करेंगे और 2 सूता डबल फोल्ड करके यहाँ पर 5 नंबर की बखिया लगा के हम सिलाई कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई भी करनी है। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी मेज़र करेंगे सेम टू सेम और उसकी भी यहाँ पे पट्टी मोड़ देंगे। ये देखिए, इसको हमने फ्रंट पार्ट के एक पल्ले के हिसाब से नाप के लाइन खींच के
और इसको यहाँ पे कवर कर देना है। दोस्तों आप इनको नाप के ही फोल्ड करें, नहीं तो आपके पीछे वाले पल्ले और आगे वाले पल्ले में अंतर आ जाएगा, और जब ये अंतर आएगा तो आर्म होल बेझिझक ही यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएगा, यानी कि आर्म होल भी छोटा बड़ा होगा। अब आ गए हम बैक पार्ट में। ये है हमारा डॉट, इसको हमने ऐसे करके फोल्ड करना है ताकि दोनों तरफ हमारा डॉट निकल के आ जाए। अब सबसे पहले हम इसका बैक डॉट ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच तक हमको सिलाई को रखना है सीधा, फिर हमें सिलाई को करना है यहाँ तिरछा, और जब हम एंड करेंगे तो यहाँ जिग-जैग सिलाई से लॉक जरूर करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे दूसरा वाला सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसको हमने फोल्ड किया और दोनों सिलाई हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की लंबाई से नाप करके यहाँ पर निशान लगा के इसका कपड़ा मोड़ देंगे। जितना हमने यहाँ मार्जिन के लिए लिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। ठीक है, फोल्ड करने के लिए आपको वही प्रोसेस रखना है। 2 सूता कपड़ा पहले फोल्ड करना है और फिर पूरा फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर भी आपको 5 नंबर की ही बखिया रखनी है, क्योंकि ये भी बाद में तोड़ करके फ्रेंड्स हमको तुरपाई करनी होगी। तो जब ये पट्टी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको शोल्डर ज्वाइंट करना है, फिर बाजू निकालनी है। तो बाजू में हम आपको एक टिप्स बताने वाले हैं जो हमने कटिंग के समय मिस किया था, कहा था आपसे कि हम स्टिचिंग के समय बताएंगे। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे इस तरह से शोल्डर को रख देना है और यहाँ पे डबल सिलाई करनी है। सिलाई करते समय गले की तरफ आपको जिग-जैग सिलाई ज़रूर करनी है, यानी कि आपको ओवरलॉक वहाँ पर ध्यान से करना ही करना है। ओके, अब इतना काम हमारा हो गया। डबल को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आएगी बाजू का टर्न। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला होगा साइड से वो हम बाद में कट कर लेंगे। अब ये है बाजू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधा इंच मोहरी में आधा इंच माइनस करेंगे। जिनकी बाजू ऊपर की ओर उठ जाती है उनको इस तरह से यहाँ पे आधा इंच तिरछा करके कपड़ा कट करना है। अब हम यहाँ पे इसकी गहराई को कट करेंगे। उससे पहले हम इसकी मोहरी को सिल लेंगे, यानी कि ओपनिंग को सिल लेंगे। तो हमने 2 सूता कपड़ा पहले फोल्ड किया है और फिर हम इसको पूरा फोल्ड करें। इसी तरह से हम दोनों बाजू को फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम दोनों बाजू यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, और इसके बाद में हम इन बाजुओं को जा कर के ब्लाउज में ज्वाइंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इनकी गहराई कट करनी है। ये हमने दोनों यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दोनों को एक ही डायरेक्शन में रख के यहाँ पर गहराई को इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए, और अब हम इन्हें बाजू में जोड़ेंगे। तो फ्रंट में गहराई आपको रखनी है और इस तरह से बाजू रख के, यानी कि बाजू का जो सेंटर है और जो शोल्डर है, इन दोनों को रख के आपको यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। सो दोस्तों, बाजू को जोड़ते समय आपको एक भी कपड़े में खिंचाव नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस तरह से हमने दोनों बाजू जोड़ ली है। अब बारी आती फिटिंग की। फिटिंग की मार्किंग हमने कटिंग के समय आपको बताई थी, और बाजू की फिटिंग में आपको इस बात का ध्यान देना है कि बिल्कुल सीधी लाइन आपको नहीं रखनी है, हल्की सी घुमा के लाइन आपको यहाँ पर देनी है। फिर हमने इन कपड़ों को ऐसे फोल्ड करके साइड के कपड़ों को लॉक कर लिया है, यानी कि कतरन बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी वर्क कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने ऐसे रखा है और यहाँ पे हमने इनको बराबर से करके इस तरह से जो हमने फिटिंग का मार्क किया था उसमें हमने मार्किंग कर दी है, और इन कपड़ों को भी हमने यहाँ पे इस तरह से लॉक कर लिया है। और ये हमारा ओवरलॉक ब्लाउज का साइड फिटिंग हो गया है। अब दोस्तों बारी आती खास चीज़ की। वो क्या है? वह है पाइपिंग, जो कि हमने कटिंग के समय आपको कहा था कि हम स्टिचिंग के समय उसको कट करेंगे। सो गाइस देखिए, हमारा पैटर्न कुछ ऐसे निकल के आया है। अब ये है हमारा पाइपिंग का कपड़ा, जो कि हमने आपके सामने ड्रॉ किया था। इसकी हम यहाँ पे कटिंग करते हैं, और इसकी कटिंग का बहुत ही सरल तरीका है। इनको आपको अपोजिट डायरेक्शन में रख के कट करते चले जाना है, यानी कि अगर ऊपर का नोक तिरछा है तो नीचे का भी तिरछा होगा। कैसे? ये देखिएगा, ये हमने ऐसे तिरछा किया तो यहाँ का भी इस तरह से। ऐसे ही आपको सभी के सभी कट कर लेने हैं। फिर आपको इन्हें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हम आपको एक इसमें टिप्स ज़रूर देंगे, ध्यान से देखिएगा वो कौन सा देंगे। सिलने के बाद आपको पट्टी को थोड़ा सा खींचना होता है। उससे क्या होता है कि हमारी पट्टी दोस्तों एक अच्छा खिंचाव लेती है, तो गले से शोल्डर गिरने का चांस नहीं रहता। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से सिल देना है, और इसी प्रोसेस में आपको पूरी पट्टी सिल लेनी है।
अब यहाँ पर हमारी पट्टी देखिए सिल गई है। अब आपको वो स्टेप करना, इसे थोड़ा थोड़ा सा आपको मीडियम साइज से खींचना है, बहुत तेज़ नहीं खींचना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर हम इसे डबल करके पूरा सिल देंगे और सिलाई हमारी एकदम किनारे में रहेगी। इस तरह से हमने ये पूरी पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने पूरा यहाँ पर सिल लिया है। सिलने के बाद जो हमारी इसमें एक्स्ट्रा कतरन है, इसको आपको कट कर लेना है। ये देखिए, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा कतरन भी कट हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज़ के गले में नाप लेंगे। अगर ये हमारी फिट है तो ठीक है, छोटी है तो हम बड़ी कर लेंगे, इसको ज़्यादा है तो कट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे 2 सूता के मार्जिन पे सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद ये देखिए दोस्तों, हाथ से अब हम करेंगे यहाँ पर तुरपाई। सिलाई का पार्ट थोड़ा सा स्किप हो गया है, डिलीट हो गया था, तो उसके लिए एडजस्ट कीजिएगा। अब हम यहाँ पे हाथ की तुरपाई करने वाले हैं। ये देखिए, यानी कि हाथ वाली पाइपिंग। तो इस तरह से जो हमने मशीन का टाँका लगाया था, उस टाँके में सुई का धागा यूज करके और ऊपर का कपड़ा हम नीचे की ओर फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से इसकी पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये हाथ वाली पाइपिंग समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, इसका हम एक डीपली वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम आपके लिए फ़र्स्ट टाइम कटिंग विद स्टिचिंग लेकर के आए हैं आप सबकी डिमांड पर। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो इस तरह से देखिए, हमारी पाइपिंग कुछ ऐसे बन गई है। बहुत ही पतली सी पाइपिंग बनेगी। बाकी की दोस्तों हम बाद में बनाते रहेंगे, तुरपाई भी बाद में कर लेंगे। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब माय चैनल।